अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। तो आज की इस क्लास में हम सेकेंड ईयर मैथ को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले जो कंटिन्यू हमने किया हुआ है, जो कि एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उसके कुछ सवाल हो भी गए हैं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन है कैसा। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो चैप्टर है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, मतलब ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो इसमें डायग्राम बनाई जाती हैं और डायग्राम के नंबर होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये सवाल क्या है, शो दैट, ये 4 पॉइंट है कौन से, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हम तो सोल्यूशन ही कर रहे हैं ना, सोल्यूशन में बात पहला पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है -8 -3, -8 -3। दूसरा पॉइंट है -2 6। तीसरा पॉइंट है 8 5। और चौथा पॉइंट है 2 -4। ये 4 पॉइंट है। किसके पॉइंट है, वो बोल रहा है शो दैट ये चारों पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम। ये चारों पॉइंट पैरालेलोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पैरालेलोग्राम कैसा होता है। पैरालेलोग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है पैरालेलोग्राम। तो हम कह देते हैं कि इसका ये एक कोना ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है। इस तरह का पैरालेलोग्राम होता है। पैरालेलोग्राम की क्या खासियत होती है, खासियत ये होती है कि ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर होता है डी से सी तक का डिस्टेंस। सही, ए से डी तक का डिस्टेंस बराबर होता है बी से सी तक का डिस्टेंस। मतलब ये वाले डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये वो हम यहां लिख देते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है ए से बी बराबर है डी से सी तक, ठीक है भाई। ए से, यहां लिख देता हूं, ए से बी का डिस्टेंस बराबर है डी से सी तक का डिस्टेंस। ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर है डी से सी तक का डिस्टेंस। एंड इसके साथ साथ एक और चीज भी तो बराबर है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है, मतलब AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC का डिस्टेंस। सही, तो हमें टोटल 4 डिस्टेंसेस मालूम करने हैं, 4 फासलों को निकालना है। पहला कौन सा फासला, ए से बी तक का बराबर होगा डी से सी तक का, ये हमने करना पड़ा और हो ही जाएगा। बस डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस बराबर होंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बराबर है, हर बार की तरह मैं यहां भी फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आप लिखेंगे। यहां पर फॉर्मूला लिखा जाता है, कौन सा फॉर्मूला, वही डिस्टेंस का। मैंने क्लास की इस चैप्टर की पहली क्लास में बता दिया था, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला ही यूज होगा। ये फॉर्मूला है, यहां पर लिखेंगे, लेकिन मैं ये लिखूंगा, ये मैंने नहीं लिखना, मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। ये हमारा है x1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। कैसे लिखते हैं भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, a से b तक जा रहे हैं तो ये वाला x2 x1 -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 6 माइनस और y1 ऑलरेडी माइनस में है तो इस माइनस को ये प्लस कर देगा, तो इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में -2 और माइनस, सॉरी यहां पर कोमा थोड़ी आएगा, माइनस आएगा ना। अच्छा, y2 -y1 था तो यहां पर माइनस होते और ये प्लस कर देगा, क्योंकि 8 पहले से माइनस में है और यहां पर माइनस होते तो ये प्लस कर देगा, ठीक है। और तो हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है भाई, ठीक है, 2 -8, ठीक है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6, जो कि 6 का स्क्वायर हम लिख देंगे। ब्रैकेट को सॉल्व किया ना हमने, बीच में प्लस और ये 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, यहां पर अब फाइनल में आंसर लिख देता हूं। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब 36 प्लस 81 करेंगे तो कितना आएगा,
अपना आएगा 117 आएगा। कर देते हैं यार, इनको यूं कर देते हैं, 7 8 और 3 11, 117। ठीक है भाई, 117 रूट में आ जाएगा, सही 117। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। मैंने सिंपल से इनको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, ये आ गया ये आ गया, इनका रूट लिया, रूट को हमने जमा कर लिया। इसका रूट नहीं होता तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब ए से बी तक का हो गया। अब क्या करना है, डी से सी तक का डिस्टेंस करना है। डी से सी तक का डिस्टेंस बराबर है, फॉर्मूला वही है। अब क्या करना, डी से सॉरी ए से बी बराबर है डी से सी ना, तो मैंने बी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पहले ये दो प्रूव करना है, ये दो बराबर है, उसके बाद प्रूव करना है कि ये दो बराबर है। ए से बी तो कर लिया, अब डी से सी कर रहा है। कहां से, डी से सी, तो पहले सी के पॉइंट लिखूंगा फिर डी के पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि मैं डी से सी के पास जा रहा हूं, मेरी मंजिल जो है वो अगली है, और आगे कौन है, आगे सी है। जो आगे वाला होता है वही तो पहले आता है, देखो ना, x2 - x1। तो डी से सी, सी के पॉइंट पहले डी के बाद, मतलब 8 - 4 8 - 2 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 8 - 2, अब 5 - 4, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी माइनस में है 4, तो ये बीच इस साइन को प्लस कर देगा। कैसे, 5 + 4 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 8 में से 2 गए 6, इसका स्क्वायर अंडर रूट, और 5 और 9 इसका स्क्वायर। अब देखो वही बन गया, ये तो 36 और 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 36 और 81 कितना होता है, 117, 117। सही है, आ गया। चलो भाई, ये बात हो गई कि ये दो साइड बराबर है। अब को आप प्रूफ करना है हमें, ए से डी और बी से डी भी बराबर है, ए से डी और बी से सी भी बराबर है। तो मैं अगले पेज पर करते हैं, मेरे पास अगला पेज ये है, तो आप तो अगले पेज पे ही खत्म हो गए, तो अगले पेज पे करेंगे। अब ए से डी तक का फासला, ए से डी तक का फासला बराबर है, ए से डी के पास जा रहा हूं, ए से डी के पास जा रहा हूं, तो डी के पॉइंट पहले लिखूंगा 2, फिर -8, और वो प्लस माइनस में है तो उसको प्लस कर देगा, प्लस -4 -3, ये तो -4 में आएगा, लेकिन वो 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है और बीच में हम ऑलरेडी माइनस लिखा था, इस माइनस को वो माइनस प्लस कर देगा, इसका स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर इसको तो खत्म कर देगा, -1 को स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये तो 100 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, सही है, तो 101 101 सही है भाई। ए से डी तक का आ गया हमारे पास, ए से डी तक का ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब बाकी इसकी बारी है, चलो इसको करते हैं। बी से सी तक का फासला, बी से सी के पास जा रहे हैं, सी के पॉइंट पहले लिखेंगे 8 - 2, लेकिन वो ऑलरेडी माइनस में, तो 8 + 2 आएगा, 8 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 6 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 8 और 2 10 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हाँ भाई, हो गया प्रूफ। समझदार लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसका जवाब भी 101 ही आना है, इसका 100 और इसका 1 101 आ गया। चलो भाई, यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, hence proved that A से B तक का फासला बराबर है D से C तक का फासला, वो कितना है, रूट में 117। देखो दोनों का बराबर आ गया ना, A से B और D से C कितना फासला आया, 117 117, तो 117 आ गया। और एक और फासला हमने जब लिया, A से D का बराबर है B से C, वो कितना आया है 101 101 आ गया। सही है, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आप नोट करें तो नोट कर लें, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, मिलता जुलता तो नहीं, लेकिन असल में शेप तकरीबन मिलती जुलती है। वो कौन सी शेप है, अभी हमने कौन सी शेप के बारे में डिस्कस किया था, पैरालेलोग्राम। अब वो कौन सी शेप का सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 12वां। सवाल नंबर 12वां है स्क्वायर का, स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का सवाल है। क्या सवाल है भाई, शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट है, मैं 4 पॉइंट्स को लिख लेता हूं। पहला पॉइंट क्या है, ए है 0, -1 0, -1। बी क्या है 2, 1। और सी है
0,3 और चौथा पॉइंट है -2,1। चलो भाई, ये 4 पॉइंट है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। शो दैट ये चारों पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिस हैं। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी चारों साइड्स क्या हो? चारों साइड्स बराबर हो। मतलब चारों साइड तो बराबर होंगी तो हम बोल देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। मतलब यहां से यहां तक का फासला बराबर होगा, यहां से यहां तक के फासले के बराबर होगा, यहां से यहां तक, मतलब चारों साइड बराबर होंगी। कहीं का भी डिस्टेंस आप ले लें, चारों साइड बराबर होंगी। अगर हम ए से बी तक का फासला लेते हैं और सी से बी तक का भी फासला लेते हैं, सी से डी तक का फासला लेते हैं, तो हमें डी से ए तक के फासला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फासला ले भी लेंगे ना, वो भी इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भाई? क्योंकि जब हम इन तीन को हम पैक कर लेंगे, आप एक मैं इनको अब प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। आप एक स्केल लें और पेन लें, उससे आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ यूं करें, मतलब यूं ड्रॉ करें एक, और 3 सेंटीमीटर की लाइन यूं ड्रॉ करें। ठीक है भाई, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको भी पेंसिल से करें, स्केल से, और 3 सेंटीमीटर की लाइन यूं ड्रॉ करें। सही, 3 सेंटीमीटर यूं, 3 यूं, 3 cm, 3 cm, 3 cm, ये ड्रॉ करें आप। फिर आप इस लाइन को बिना स्केल के ड्रॉ कर दें, मतलब बिना 3 सेंटीमीटर नापे ड्रॉ करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर ही होगी। अगर आप करके देख लें या नाप के देख लें, एक ही बात है। मतलब जब हमने ये तीनों लाइन ड्रॉ कर ली ना, तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी ये लाइन। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। चलो, इसीलिए हम ए से बी तक का फासला नापेंगे, बी से सी तक का, सी से डी तक का ये नहीं नापेंगे, क्योंकि जब ये तीन बराबर आ गए तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वो बोल रहा है कि प्रूफ करो ये चारों पॉइंट स्क्वायर के हैं। तो प्रूफ हमें कैसे करना पड़ेगा? ए से बी तक का फासला बराबर होगा, बी से सी तक के फासले के बराबर होगा, सी से डी तक के फासला। बस ये तीनों स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है। डी से ए भी करेंगे तो बराबर हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, ये तीनों प्रूफ करना है, तो चलो आइए लग जाते हैं भाई। सबसे पहले ए से बी तक का फासला, फॉर्मूला ये है, मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, पॉइंट दे देते हैं, ये x1 है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। सही है भाई। चलो इसमें पुट करते जाते हैं। सबसे पहले x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, प्लस y2 माइनस y1, 1 प्लस 1। सही है ना? 1 ये माइनस में है तो इसको मैंने प्लस कर दिया। सही है। 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर। सही है ना? ए से बी तक का फासला कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, अंडर रूट 8। सही है। ए से बी तक का 8 आ गया। बी से सी तक का करेंगे, बी से सी, बी से सी के पॉइंट पहले, बी के बाद, बी से सी तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 0 में से 2 जाएंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा, तो 3 में से गए तो 2 बचेंगे ना, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। देखो भाई, अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, रूटेड अभी तक सही जा रहे हैं, आगे का पता नहीं, उम्मीद करते हैं आगे भी सही होगा। सी से डी का डिस्टेंस बराबर है, सी से डी मतलब डी के पहले सी के बाद में, -2 -1 -0 का होल स्क्वायर, प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर, 1 -3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? -2 होगा होल स्क्वायर, और प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस को खत्म कर देती, इतना तो आपको पता ही होगा। ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, कितना होगा? 4 4 और 4 8। चलो भाई, मुबारक हो, तीनों प्रूफ हो गए। डिस्टेंस सेम है। डी से ए तक का भी अगर आपको करना है तो आप कर लें, और आप जरूर कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए ना, तो वो भी अंडर रूट 8 ही आएगा। चलो भाई, अब क्या लिखेंगे? हेंस
प्रूव्ड कि ए से बी बराबर है, बी से सी बराबर है, सी से डी बराबर है, वो कितना आया है √8 हो गया। बस इतना सा सवाल था। कितना आसान है, बहुत ही आसान है भाई। पूरी एक्सरसाइज 2.1 ही आसान है, पूरा चैप्टर 2 ही बहुत आसान है। इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।